बांग्लादेश की सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। नाम मिट जाएगा तो बांग्लादेश को हम अपने हिंदुस्तान में मिलाएंगे और भूगोल को चेंज कर देंगे। जो उन जिन लोगों ने किया उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम लोग राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं रेडिंग। अभी कुछ दिनों पहले जो बांग्लादेश में हिंसा हुई और लगातार पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंसा की खबरें आती रही हैं सामने, और उसी के खिलाफ आज लखनऊ में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स भी जो हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए, उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश का जो झंडा है उसको यहाँ पर ज़मीन में डालकर पैरों से कुचला गया है। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर आज वो जो इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश के खिलाफ निकल कर आए हैं सामने, इसके क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे, अभी हम उनसे जानेंगे। बांग्लादेश में जो लगातार हिंसा हो रही है, आज उसके खिलाफ आप लोग लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। क्या लगता है आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? सुनवाई होगी इसकी कुछ? देखिए, मैं अगर मुस्लिम समाज की ओर से बात करूं तो हमारा ये धरना प्रदर्शन पुतला दहन पिछले साल 8 दिसंबर से चल रहा है। 8 दिसंबर पिछले साल 2024 से, और उसी कड़ी में आज भी हम लोगों ने किया, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं और उनका जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। हिंदू भाइयों में जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम रखा था मुस्लिम समाज की ओर से। और मैं मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, वरना तुम्हारा नेस्ता नाबूद मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा तो बांग्लादेश को हम अपने हिंदुस्तान में मिलाएंगे और भूगोल को चेंज कर देंगे। जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे लोगों क्या डिजर्व करते हैं वो नोबेल पुरस्कार? बिल्कुल नहीं, वो इस योग्य व्यक्ति है ही नहीं इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो मुझे लगता है कि वो शिक्षित ही नहीं है, जब दिखावे के लिए फर्जी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। अगर वो शिक्षित होते और एक सच्चे मुसलमान होते तो वो इस तरह जुल्म नहीं करते। एक हिंदू भाई को जला दिया गया। कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में कहता है कि आप किसी को जला दीजिए जिंदा, या किसी को कदम मारिए आप? उसके बाद भी कई घटनाएं सामने आई, जो अभी कुछ दिन पहले जो जला के मार डाला था, उसके बाद भी और भी कई घटनाएं सामने आ रही। लगातार हिंसा हो रही है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि बांग्लादेश पर सैनिक कार्रवाई करें, क्योंकि वहां पे जो हिंदू भाई हमारे भाई हैं उन पर जुल्म सितम बर्दाश्त के काबिल नहीं रह गया है, और बांग्लादेश को भारतीय नक्शे में मिलाया जाए। आज हिंदुस्तान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा होकर एक हिंदू भाई के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ जुल्म होगा हर मुसलमान उस जुल्म के खिलाफ खड़ा रहता है। इस्लाम सिखाता है किसी पर न जुल्म करो न जुल्म सहो। तो अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई या किसी भी देश में रहता हो वो अगर जुल्म कर रहा है तो उसको होश में लाने का काम मुसलमान ही करेगा। होश में लाने का काम करेगा मुसलमान? जी बिल्कुल करेगा। क्या कहेंगी आप मैम? हमारा भी यही कहना है कि भाई अगर वहाँ पर अगर गलत हुआ तो उसकी तो हम निंदा करते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं जो भी हुआ हमारे मतलब हिंदू भाई के साथ। और जो जिन लोगों ने किया उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सजा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए आज से नहीं, बहुत सदियों से ऐसे ही हम लोग, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई, हम सब एक साथ रहे हैं, कभी ऐसा भेदभाव पैदा नहीं हुआ। ये कुछ बीच के लोग ऐसा करते हैं। सरकार कभी नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम करो या लड़ाई झगड़ा करो, सरकार को तो बदनाम किया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये लोग बीच मनिया करते हैं उनको ज़रूर ऐसे ही सज़ा दे जैसे उसको उसके साथ किया है, वैसा ही उनके साथ करना चाहिए, वैसे उनके साथ करें। भारत देश में ऐसा है कि यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी के मजहब को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो इसको किस तरह से लेती हैं भाई? जो अगर हम लोग तो ये भाई इस चीज़ की निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए सारे हर तरह के लोग हैं और सब एक जैसे एक साथ रहते हैं प्रेम मोहब्बत से, लेकिन कभी भेदभाव नहीं है यहाँ की सरकार में। और हम मुस्लिम महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने जो 2-3 तलाकों का जो किया, देखिए महिलाओं की सुरक्षा हुई है, उस सब चीज़ों को लेके। तो जो भी हमारी सरकार कर रही है हम लोगों के लिए वो अच्छा ही कर रही है, और कभी उसने भेदभाव नहीं किया। अच्छा, दूसरे देशों में जैसे करने वाली होती कौन है? दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान में लोगों के अंदर एक मिथ पैदा किया है कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की बहुत हालत बेकार है। आप एक मुस्लिम हैं, आपको कैसा फील होता है? देखिए, जो वहाँ रह रहे लोग वो तो वही बता सकते हैं कि हालत ख़राब है या नहीं ख़राब है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं। यहाँ पे तो मुसलमान सुरक्षित है, सुरक्षित यहाँ सुरक्षित है और सब सेफ हैं और सब रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, सब एकता से रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। और जो असम में हो रहा है वो गलत हो रहा है, और ये जो बीच वाले कर रहे हैं इनको भी सज़ा देनी चाहिए, जो इस तरीके से भेदभाव पैदा कर रहे हैं आपस में लड़ाने झगड़ाने के।
इनको ज़रूर सज़ा के ये अधिकार है, इनको सरकार को चाहिए कि इस भारत देश से ही बाहर निकाल दें, इनको अंदर घुसने नहीं देना चाहिए घुसपैठियों को, जिन लोग इस तरीके के भेदभाव पैदा करते हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के खिलाफ आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं, क्या लगता है कितनी क्या सुनवाई? इसकी सुनवाई होना चाहिए क्योंकि इतने बर्बरता से उसको मारा है हिंदू भाई को हमारे, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो भी हमारे हिंदू भाइयों पर वहाँ जुल्म हो रहा, जाती हो रही है, लगातार हो रही है। हाँ लगातार, तो वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई सुनवाई हमारे मोदी जी यहाँ पर जब मुसलमानों के ऊपर एक्शन, वो कोई जुल्म होता है तो हमारे मोदी जी जो है उन लोगों पर एक्शन लेते हैं। ऐसी वहाँ की सरकार को जैसे मारा हिंदू भाई को ऐसे ही मारना चाहिए उन लोगों को, जैसे मारा वैसे ही हाँ वैसे ही मारना। क्या कहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री तुरंत इस पे स्ट्राइक करें और उनके खिलाफ बर्खास्त करें, उनकी सरकार को बर्खास्त करें। हिंदू भाई के लिए यहाँ पर सारे मुसलमान लोग एकजुट हो गए हैं, बहुत गर्व की बात है। जी बहुत गर्व की बात है। हम लोग राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। लखनऊ के मुस्लिम समाज जो भी है यहाँ इकट्ठा हुआ है और जो वहाँ हिंदू भाई बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही है हिंदू भाइयों की, उसका पुरजोर विरोध करता है। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री यूनुस है उसका पुतला फूका है अभी। यूनुस को नोबेल पुरस्कार तक दे रखा है। मैं मांग करता हूँ कि उसको नोबेल पुरस्कार जल्द से जल्द वापस हो और उस पर ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? शबनम बानो। शबनम जी, आप एक मुसलमान होके एक हिंदू भाई के लिए आप लोग आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले, बहुत गर्व की बात है। कैसा लग रहा है अभी आपको? सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है आपसे। मुझे बहुत अंदर से अजीब लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। कुछ जाहिल लोगों की वजह से, कुछ बदतमीज़ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से हम लोगों को यहाँ पे आकर के खड़ा होना पड़ा है, अपने घरों से निकल के आकर के। और रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं। पहली चीज़, जिस तरीके से हरकत, घिनौनी हरकत जिसको कहेंगे, जिसकी दुनिया में कोई माफ़ी बनी ही नहीं है, शायद ऊपर वाला भी उन्हें माफ़ ना करे, जिस तरीके से उन्होंने हरकत करी है। किसी इंसान को जलाना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी इंसान को जिंदा जलाना ये बहुत बड़ा क्रूरता का काम है और इस तरीके से उन्हें करना नहीं चाहिए था। और हमारे भाई, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और इस तरीके की हरकत, जिस तरीके की हरकत वहाँ हो रही है, इस तरीके की हरकत हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ लोगों के सीने में दिल है और वहाँ पे लोगों के सीने में दिल नहीं है। इस तरीके से इसीलिए ये हरकतें वहाँ पे हो रही हैं। भारत में भी बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं, लेकिन आज तक उन पे यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना नहीं सामने आती है कि उन पे कोई टॉर्चर किया जा रहा हो या उनको मारा पीटा जा रहा हो। लेकिन वहीं जो दूसरे देश हैं, वहाँ पर जो हिंदू हैं या जो दूसरे देश से आते हैं, उनको लोग बहुत नीचा समझते हैं और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ का प्रधानमंत्री जाहिल है, ठीक है, उसको तमीज़ नहीं है, जो भी है उसको तमीज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको बहुत ही प्यार से रखा जाता है, उनको यहाँ का नागरिक समझ के बहुत ही प्यार से रखा जाता है और हम लोगों को परिवार का हिस्सा समझा जाता है। हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम किसी को अलग नहीं समझते, बस उन लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है जिनके सीने में दिल नहीं है। लेकिन जिनके सीने में दिल है उन्हें यहाँ बहुत प्यार से एक परिवार की तरीके से रखा जाता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मैं भी मुस्लिम लड़की हूँ, मेरा पूरा परिवार मुस्लिम है और हमारे यहाँ समाज में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, या हमारा इस्लाम जो है वो ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ गलत करें, किसी को मारे पीटे गाली गलौज करें। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें एक इस तरीके से वहाँ पे रखा जा रहा है जैसे वो किसी कैद में हो, जेल में हो, वो जेल से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसी मुसलमान महिला नहीं है या कोई भी एक मुसलमान पुरुष नहीं है जिसे ये कहने में गर्व ना हो कि हम हिंदुस्तान वासी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ। आप लोग आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम 1 साल पहले भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किए थे। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में वहाँ के हिंदू भाइयों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती हो रही, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया वहाँ के प्रधानमंत्री को, उसे वापस भी करवाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो ईंट से ईंट भी बजाना चाहिए। और ये हमारे जो उलमा हैं, देखिए, वो ये पैगाम देते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई,
इस्लाम ये कहता है कि एक बेगुनाह को मार देना पूरी कौम को मार देना। आप कौन सा इस्लाम बता रहे हैं भाई? वहाँ भी तो बताओ, वहाँ भी तो सिखाओ कि जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते। तो कैसे आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं फिर वो इस्लाम को, जब इस्लाम किसी को मारना सिखाता ही नहीं है और वहाँ पर लगातार ऐसी चीजें, ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी कल भी आई थी, परसों भी आई थी, लगातार आ रही पिछले एक महीने। अब बम फोड़ना सिखाया जा रहा है, लोगों को मारना सिखाया जा रहा है, सही बात नहीं बताई जा रही। मोहम्मद साहब का पैगाम है कि अमन और शांति, आप शांति कायम करवाओ। और मैं तो यहाँ की भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद। भारत में भी बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं, उन पे क्या कहेंगे? देखिए SIR चल रहा है और उनको वापस भेजने का भी काम सरकार करे। वापस भेज देंगे? उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, रहने की जरूरत बिल्कुल यहाँ पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके साथ तो कोई कट्टरता नहीं हो रही, वो तो आराम से रह रहे हैं। वो हमारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, हमारी धरोहर को कब्जा कर लिया है उन्होंने। उन ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। उसके बाद जब पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं उनके पास, जो बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं, तो बदतमीजी की जाती है, मारपीट भी करते हैं। हाँ। यहाँ के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। क्या चेतावनी देंगे बांग्लादेश को? देखिए, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि उनको वापस घसीट के भेजना चाहिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेशियों के खिलाफ आज लखनऊ के जो मुसलमान हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी एक ही सिफारिश है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया, न्यूज़, खबरों के माध्यम से हम तक सामने आ रही हैं कि वहां पर जितने भी हिंदू लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की जा रही है, जिसके के खिलाफ आज मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके जो फ्लैग हैं उनको सड़कों पर फेंका गया है। यहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद यूनुस, उनका पुतला भी फूंका गया है और लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि अब उनको न्याय मिले। आप देखते रहिए रेड इंक, मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।